अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे हमारे पास आज की इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़िए रहे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है लेट ए एंड बी बी 2/3 matrices and let C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operation are defined for those which are defined given the dimension of the resultant matrix. अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास हमने ये देखना है कि ये 2/2 मैट्रिक्स क्या होता है। और ये देखिए हमारे पास क्या क्या कहा था, ए और बी जो है ये 2/3 मैट्रिसेस है, ठीक है। और सी और डी जो है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 2/3 मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें 2 रोज़ हो और कॉलम कितने हो, 3 कॉलम हो, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास 2 रोज़ ए बी सी डी ई एफ। देखिए हमारे पास कितने रोज़ हो गए, 2 रोज़ और कॉलम कितने, 3 कॉलम। तो ये क्या हो गया, 2/3 मैट्रिक्स हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास देखिए 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर है लेकिन 2 स्क्वायर, मतलब जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो। 2 स्क्वायर का मतलब 2/2 ना। तो हमारे पास ए बी सी डी, ठीक। अभी नेक्स्ट ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है इसमें ये कितने, 1 2 3 4, ये टोटल 4 क्वेश्चंस है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, हमारे पास ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है ये प्लस हो सकते हैं। तो देखें ये ए और बी सेम इक्वल एक जैसे है ना, तो ये दोनों बिल्कुल प्लस हो सकते हैं। तो ये दोनों जो प्लस हो जाए तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए और बी दोनों इक्वल है ना, ए बी सी डी ई और एफ। और फिर प्लस लगा कि बी का मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जब भी ऑर्डर सेम हो तो वो ऐड हो सकते हैं। और ये दोनों मैट्रिक्स जब ऐड हो जाए तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये भी हमारे पास 2/3 फॉर्म बन जाएगी, ठीक। कह रहे इसका डायमेंशन भी साथ लिखना है। दूसरे हमारा पार्ट है ये बी और डी, हमारे पास कह रहे ऐड हो सकती है कि नहीं हो सकती, बी प्लस डी ना। हम पहले बी का मैट्रिक्स लिखते हैं, बी का मैट्रिक्स इस तरह है, तो ये वाला मैट्रिक्स हम लिखेंगे, देखिए वहाँ से ए बी सी डी ई एफ, बीच में प्लस। और डी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए बी सी डी, ये हमारे पास ए बी सी डी। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। तो इधर देखिए हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो जब भी ऑर्डर सेम ना हो तो वो ऐड नहीं हो सकती। तो इधर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये जो तीसरा पार्ट है ये कह रहे 3a - 2c। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 3 लिख लिया। फिर ए का मैट्रिक्स किस तरह था, ए का मैट्रिक्स हमारे पास 2/3 था, तो ए बी सी और डी ई एफ इस तरह का मैट्रिक्स था हमारे पास, ठीक है। इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस लिख के 2 लगा लिया। सी मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह था, ये था 2/2 मैट्रिक्स था, तो ए बी सी डी, ये 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक। अभी देखते हैं ये हम सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस, तो 3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह 2 को भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 3a 3b 3c और 3d 3e 3f, ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, बीच में माइनस। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a 2b 2c 2d। अभी देखना हमारे पास इनके बीच में क्या माइनस आए हुए ना, तो माइनस और प्लस के लिए मैंने कंडीशन लिखी, बताई थी आप लोगों को कि माइनस प्लस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास शर्त ज़रूरी है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, नॉट पॉसिबल, ठीक। नेक्स्ट सेम इसी तरह हमारे पास ये चौथा पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे 7 और फिर उसकी जगह पे 7c लिखते हैं। सी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है कि नहीं है, ए बी सी डी मैट्रिक्स ए बी सी डी इस फॉर्म में है, बीच में प्लस 2d, तो डी भी इस तरह है। अच्छा हाँ 2d, ठीक, सी और डी, तो डी भी ये सेम है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, और 2 को सबके साथ। तो ये 2 7a 7b 7c 7d, बीच में प्लस 2 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2a 2b 2c 2d।
अच्छा अभी देखिए ये दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगे हुए हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरे के साथ, चौथी को चौथे के साथ। तो ये हमारे पास प्लस हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब भी ऑर्डर सेम हो तो हम एडिशन कर सकते हैं। और इन दोनों के प्लस होने से कौन सा फॉर्म आएगा, कौन से मैट्रिक्स का फॉर्म, तो इनका डायमेंशन हमारे पास होगा 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन दोनों का आंसर जो है 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड जो क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। पहला पार्ट है मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय 2, फिर कह रहे हैं मल्टीप्लाई ये बी मैट्रिक्स जो है बाय पी के साथ मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, पार्ट 1 में मल्टीप्लाई करना है ए को 2 के साथ ना, तो पहले हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए लिख लिया, ठीक। तो यहाँ पे मैं 2 लिख के और ए लिख लिया 1 2 3। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने तरीका सिखाया था, उसमें ये होता है कि ये जो बाहर वाला होता है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले मैं 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये कंप्लीट आंसर, ठीक। इसका पार्ट बी देखें, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स पी के साथ, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, पी मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स, ठीक। तो इक्वल टू पहले मैं पी लिखूँगा, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर ये बी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। अच्छा इसमें कह रहे हैं पी जो है ये बिलोंग टू रियल नंबर, तो जिसका मतलब है कि हमारे पास पी जो होगा वो रियल नंबर की सेट से बिलोंग कर रहा होगा। अगर इमेजिनरी हो गया तो ये फिर जीरो भी हो सकते हैं, इससे कुछ भी बन सकते हैं फिर, ठीक है। रियल नंबर का मतलब जो हमारे पास नंबर लाइन में शो हो रहे हो, नंबर लाइन में जितनी भी नंबर है, डेसिमल हो गई, +1 -1 सारे के सारे फ्रैक्शन फॉर्म में सारे आ जाते हैं इसमें। अच्छा अभी हम पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी की। तो इसका तरीका ये है कि पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे, फिर पाँचवें, छठे के साथ। तो क्या होगा, पी ए हो जाएगा, फिर पी बी, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ। तो ये हमारा ये तरीका है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इक्वल टू 1 2, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1, ये कह रहे हैं हमारे पास एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4x इसकी इक्वल है और हमने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी कोई चीज़ फाइंड करना हो ना तो उसके साथ जो कुछ भी लगा हुआ हो उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो एक्स यहाँ पे रह जाएगा और ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगा 1 2 1 2 3 -1 9 3, और ये डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब ये 4 सबके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इस 4 को सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/4, 2/4, 1/4 और 4/4, 2/4, 3/4, -1/4 और 9/4 और ये 3/4। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, इसको सिंपल कर देंगे। 1/4 का मतलब 1/4 ही होता है, 2/4 की मतलब 1/2, 1/4 अपनी जगह पे, 4/4 का मतलब 1 होता है, 2/4 का मतलब 1/2, क्योंकि ये कैंसिल 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आ जाता है, ठीक। और ये 3/4 का मतलब 3/4, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते। और ये हमारे पास -1/4 का मतलब -1/4 ही होता है। और ये आगे हमारे पास 9/4, 9/4 ही है, 3/4, 3/4 ही। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए बी दो मैट्रिसेस दिए हुए, देन फाइंड 3a - b। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए बी, हमने फाइंड करना है 3a - b। तो हम देखिए इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 अपनी जगह पे, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स किया है 1 2 3 4 और 5 6। और सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, बीच में माइनस अपनी जगह पे, बी की जगह बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास -3 -2 और 1 -5 और 4 3। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस मैट्रिक्स के साथ, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो बॉडमास रूल के मुताबिक हम 3 को पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। बीच में माइनस अपनी जगह पे,
और ये -3 -2 1 -5 4 3 पर अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन का तरीका ये है कि 3 को -3 3 -3 ना, तो 3 पहले 3 लिख लिया, फिर माइनस लिख लिया, ये वाला माइनस, फिर -3, फिर 6 लिख लिया, फिर माइनस और -2, फिर 9 -1, फिर 12 -5 माइनस -5, 15 -4, 18 -3 इक्वल टू, तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 3 माइनस 2 बार आए हुए हैं, तो इसका मतलब प्लस हो गया। 3 + 3 6। अभी सेम इस तरह प्लस 2 बार माइनस 2 बार आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाता है। 6 + 2 तो 8। अभी सेम 9 - 1 8, 12 माइनस माइनस तो ये प्लस बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 17। और फिर हमारे पास 15 - 4 तो ये बन जाता है 11, फिर 18 - 3 तो 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अभी सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, कह रहे फाइंड सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास a + b + 2, ये हम सिंपल करें, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास सी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, हमने सी फाइंड करना है, इसी में वैल्यूज पुट कर लेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले ए की जगह पे मैं ए का मैट्रिक्स लगाऊंगा। ए का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, बीच में प्लस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, फिर बी अपनी जगह पे, 3 - 1 2 4 2 5 3 2 3 0, और इक्वल अपनी जगह पे, सी अपनी जगह पे। तो सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इन इन इसको हम सिंपल करके सी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद एडिशन का, जिस तरह इधर हमने क्या किया माइनस, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, मतलब ये जो ए है इसको हम अपनी जगह पे लिख लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये 2 3 6 2 1 -2 2 2 4, फिर 2 4 8 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 3 6 2 0 0। हमारे पास सी आना चाहिए। ठीक, अभी इन दोनों को बस जस्ट प्लस करेंगे, 6 + 1 तो ये हमारे पास आ जाता है 7। ठीक, फिर 2 - 2 तो 0, फिर 3 4 - 3 तो 1, तो 5 और 8 13, 0 और 4 4, 2 10 4 2 और 10 12, 1 2 3, और -1 6 से क्या आता है 5, और 1 और ये 0 से हमारे पास 1, तो ये हमारे पास सी आ गया, सी का मैट्रिक्स बन गया। ठीक,